नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुण भूमि समाचार और इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के एजेंगो मिपी पेने हॉल से। यहाँ जो है आज आईएमसू के द्वारा एक कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में और दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में CSR जो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और किया जाना चाहिए फ्यूचर में, ताकि यहाँ का जो लोकल्स है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ आज एक मीटिंग, एक डिस्कशन, राउंड टेबल डिस्कशन यहाँ रखा गया था, जिस मीटिंग को चेयर किया है लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का 43rd रैंक कंस्टिट्यूंसी का MLA श्री मुचु मिथी, जो कि फ़िलहाल एडवाइज़र टू मिनिस्टर होम एंड एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। उनके द्वारा इस डिस्कशन, इस मीटिंग को चेयर किया गया था। जितने भी कॉर्पोरेट्स का जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स है वो भी यहाँ आज के इस मीटिंग में शामिल थे और आईएमसू ने अपना जो प्रेजेंटेशन है, जो CSR के थ्रू क्या क्या काम यहाँ किया जा सकता है, यहाँ का जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ को किस तरह फ़ायदा दे सकता है, उसका ऊपर में एक प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट किया है। आज की इस मीटिंग के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल अरुण भूमि न्यूज़ के साथ बने रहिए। द्वारा जो CSR का जो मीटिंग रखा है उसके बाद हम लोगों ने ऑनरेबल हमारा अपना आपिया मुचु को बुलाया है। उसके बाद फिर DC मैडम आया, उसके बाद फिर NSPC का ED आया, उसके बाद जितना हमारा लोअर दिबांग वैली में और अपर दिबांग वैली में जितना कंपनीज है सभी को हम लोगों ने बुलाया, ताकि हम ये चाह रहे हैं कि क्योंकि ये जो डैम जो है हमारा अपना एरिया में बन रहा है तो इसका बेनिफिट भी हमें मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने सर्वे किया है कि डैम और जो हम लोग जो बोलता है कि अफेक्टेड है, पर जो बेनिफिट है अदर डिस्ट्रिक्ट भी ले रहा है। तो इसलिए हम चाह रहा है कि इसको एक अच्छा वे में एक चैनल बनाना है जाके हमारा बेनिफिट को मिल सके। और एमसू का हमेशा एम रहा है और आज जो हमने प्रेजेंटेशन दिया है और कंपनीज को भी बोला है कि एजुकेशन सेक्टर में ही ज़्यादा ध्यान देना है और एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन सा जगह में देना है वो भी हम लोगों ने बताया। क्योंकि सभी को मालूम है कि जो सोसाइटी में एजुकेशन लिटरेसी रेट हाई होता है वो सोसाइटी आगे बढ़ता है। तो इसका जितना समय तक ये लोग हैं हम लोग अपना सोसाइटी को उसका भरपूर लाभदायक देना चाहते हैं। फर्स्ट तो इनिशिएट ये था कि एजुकेशन सेक्टर्स को लेकर, और आज वाकई में हमारा जो फेडरल स्पोक पर्सन ने बहुत अच्छी तरह से जो प्रेजेंटेशंस बनाया है, डिस्कशन हर किसी के एग्जीक्यूटिव मेंबर का बराबर रोल रहा है। तो आई होप, मैं मानता हूँ कि आज का जो मीटिंग था वेरी सक्सेसफुल रहा। और अभी यहाँ में जितना भी कंपनीज आए हुए थे और जो विधायक, जो रिप्रेजेंटेटिव, लोकल रिप्रेजेंटेटिव और हमारा समाज से भी जो एमसीएलए से भी आए हुए थे, उन्होंने भी मतलब उन्होंने सारा हर किसी का कलेक्टिव डिसीजन रहा है कि ये मिड ऑफ अप्रैल में वापस फिर इसका जो CSR मीटिंग है रखा जाएगा करके। तो मैं मानता हूँ ये आज का बहुत सक्सेसफुल रहा और हमारा जो आने वाला यंग जनरेशन लोग को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। थैंक यू सो मच। सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने सब बता दिया इसका क्या मोटिव है, इसका बिहाइंड क्या रीज़न है। तो मैं जो इसका लीगलिटीज़ है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2013, इस पर सेक्शन 135 ऑफ दिस एक्ट हमें मैंडेट करता है कि जो कॉर्पोरेट, जो कंपनीज जिसका टर्नओवर करोड़्स में है, उनका जो 2% जो है सोसाइटी जहाँ पे अफेक्टेड है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का होता है। लेकिन हमारा सोसाइटी में क्या है कि कुछ सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा था। अभी CSR का नाम में कुछ बन जाता है, उसका मिसयूज़ होता है, प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो आईएमसू ने आज प्लान करा कि सभी स्टेक होल्डर्स को, लोकल MLA जो कि खुद चेयर किया ये मीटिंग को, और DC डिप्यूटी कमिश्नर, NSPC के ED और जो काफ़ी जो कंपनीज़ है उनका प्रोजेक्ट मैनेजर, सब ने अटेंड करा। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक कमिटी फॉर्म करें और कमिटी का मेन ऑब्जेक्टिव है हमें किस तरह से CSR फंड को ट्रांसपेरेंट मैनर में और अकाउंटेबिलिटी मैनर में कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। और हमारा एज एन IMSU हमारा ये हमेशा से प्रयास रहेगा कि जो अपना सोसाइटी में जो सेक्टर्स में, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर हो गया, क्योंकि CSR का हिसाब से तो कंपनीज़ को स्कोप मदद करने का बहुत सारा स्कोप है। आप टूरिज़्म में मदद कर सकते हो, कल्चर प्रिजर्वेशन में मदद कर सकते हो, एजुकेशन में मदद कर सकते हो और हेल्थ में मदद कर सकते हो। तो कुछ हम लोग यहाँ पे डिनाई नहीं कर रहे कि कंपनीज CSR को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका पॉजिटिव आउटकम दिखाई नहीं देता है, प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होता, एज पर द रूल्स नहीं होता, और जहाँ पे एक्चुअली में बनना चाहिए वहाँ पे, जहाँ पे एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होना चाहिए वहाँ पे नहीं होता। तो
आज का मीटिंग एक बहुत पॉजिटिव रहा। तो हमारा डिप्टी कमिश्नर रोहिंग ने हमें एश्योरेंस दे के किया है, और हमारा जो चेयर जो जिसने मीटिंग चेयर किया ऑनरेबल एमएलए रोहिंग, कि हमारे बीच और दोबारा मीटिंग होगा जिसमें हम कंपनीज़ के बीच में एक पॉसिबल MOU साइन करेंगे एंड विल फॉर्म ए मॉनिटरिंग कमेटी जिसमें IMCLS मेंबर होगा, IMSU मेंबर होगा, एंड जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी इंक्लूड करा जाएगा। और जो ये जो है इंक्लूसिव एक कमेटी मेंबर्स हम फॉर्म करके जो है ये जो बहुत सारा कंपनीज है उनका CSR स्कीम्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करा जा रहा है वो चीज़ को हमको मॉनिटर करना है। और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, क्योंकि पहले बार एक टेबल में एक ही जगह पर हमारे IMCLS, हमारे IMSU, हमारे NHPC, हमारे देश के वरिष्ठ जितने भी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है, देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन एजेंसीज L&T, GR इंफ्रा और बाकी लोग सब आके मिलके हम लोग यहाँ एक डिस्कशंस हुआ। दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन जहाँ हम जितने भी NHPC के जो CSR एक्टिविटीज़ है, जितने भी हमारे L&T, जितने भी GR के हमारे जो CSR एक्टिविटीज़ है, इसको कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट मिले, तो इसी में हम लोग डिस्कशन किया था। तो दिस वाज द फर्स्ट माने discussion that we held, and so there will be successive meetings with the stakeholders also, and यहाँ अच्छा हुआ कि हमारे administrations थे। So this was a very good beginning, and I would like to thank all Miss Student Union, खास तौर पे हमारे उनके अध्यक्ष और उनके जनरल सेक्रेटरी को जो ये सोचा कि ऐसे कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाना है, स्ट्रक्चर सिस्टम बनाना है। और यहाँ में हमारे IMCLS के अधिकारी भी आए, पूरे जो हमारे मेन एपेक्स बॉडी है वो भी पूरा सहयोग कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आए हुए। तो आगे बढ़ते हुए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इश्यूज है, दैट विल बी सॉल्व विद इन दैट कोऑर्डिनेशन कमेटी इश्यूज फर्दर ऑन। बट आई मस्ट ऑल्सो से कि दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं कहने तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आज सोचा कि ये ज़रूरी है कि जो हमारे प्रोजेक्टेड अफेक्टेड फैमिलीज़ जो कहा जाता है, मेरा मानना है कि दीज आर प्रोजेक्ट बेनिफिटेड फैमिलीज़। हाँ, एज पर एक्सपेक्टेशन दे मे नॉट हैव गॉटन देयर इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स है, but the power projects has largely benefited. It will benefit the nation also, it will benefit the district also. So further on going on also, I have also requested कि हमारे IMCLS also, they should also guide the सियांग में जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स होने के लिए जा रहा है, they should also guide the community कि these projects really benefit the people, and that Siang project which not only benefit the people but also it will benefit, it's a national security what you call project. So taking all these matters into consideration, I would like to thank everybody that जो यहाँ आज उपस्थित हुए। आई वुड लाइक टू थैंक IMCLS, आई वुड लाइक टू खास तौर पे थैंक IMSU फॉर कंडक्टिंग दिस मीटिंग।